स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, रिसेंटली खबर आई थी कि सेंसेक्स के अंदर जो अडानी पोर्ट्स के शेयर्स हैं उसको इंक्लूड किया जा रहा है और जो विप्रो के शेयर्स हैं उसको बाहर किया जा रहा है। सेंसेक्स और बाकी चीजों के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये खबर आप देख सकते हो, अडानी पोर्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन सेंसेक्स फ्रॉम 24 जून, विप्रो टू बी एक्सक्लूडेड। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, कब कौन से कंपनीज को सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कब बाहर निकाला जाता है, साल में ये कितनी बार ये प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देखिए हमारे यूपीएससी कोर्स के साथ साथ स्टडी IQ पर आपको स्किल बेस्ड कोर्स भी मिलेंगे कई सारे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया, एक्सेल से रिलेटेड हो गया। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा आपका जो पूरा ये कोर्स है उसको डिजाइन किया गया है। तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, किस तरह इन्वेस्ट करें, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। इसको बहुत ही कम रेट पर बस आपको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बेसिकली क्या है ना कि अगर आप अडानी ग्रुप के अंदर देखोगे तो कई सारे शेयर्स लिस्टेड देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट पर, जैसे अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी पावर हो गया, और रिसेंटली आपको याद होगा सीमेंट वगैरह से रिलेटेड अंबुजा सीमेंट, उसको भी अडानी ने खरीद लिया था। तो वो सभी अडानी ग्रुप के कंपनीज ही हैं, उसके सब्सिडरीज हैं अलग अलग। तो उसी प्रकार से यहां पर अडानी पोर्ट्स का भी शेयर लिस्टेड है। तो क्या हुआ है कि मंडे को, मतलब जो अगर आप देखोगे अडानी पोर्ट्स की जो शेयर प्राइस है उसमें आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पिछले 5 दिन का अगर आप देख सकते हैं, इसमें मूवमेंट जो है करीब 7-8% का उछाल आया है अडानी पोर्ट्स के शेयर में। इसका बड़ा कारण यह है कि अडानी पोर्ट्स को सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। सेंसेक्स आप सबको पता होना चाहिए कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सेलेक्ट होता है, ये आगे हम समझेंगे, लेकिन ये टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर सेंसेक्स को इसके इंक्लूड किया जा रहा है, और वहीं अडानी पोर्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है सेंसेक्स में। और वहीं अगर आप विप्रो का देखोगे तो विप्रो यहां पर बाहर हो रहा है, और इसी की वजह से यहां पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी सेंसेक्स में इंक्लूड हो रही है तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लोग उसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि एक रेपुटेशन होता है। हम कहते हैं ना कि आप रिच अमीरों की सूची के लिस्ट में आपका नाम है, तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से ये जो लिस्ट है वो भी बनती है। तो विप्रो अभी तक सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन अब इसको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। और ये सारे चेंजेस एक्चुअली 24 जून से होने वाले हैं। इसका मायने क्यों रखता है, क्योंकि क्या है ना कि अभी तक कोई भी अडानी ग्रुप के कंपनीज को सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, अडानी ग्रुप के लगभग 10 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पर। ऑल्दो अडानी पोर्ट, जो अडानी अगर आप देखोगे तो उनका ऑलरेडी निफ्टी के अंदर इंक्लूडेड है, और यहां पर सेंसेक्स में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। निफ्टी में तो क्या होता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी टॉप 50 कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं, तो इसके अंदर उसको जगह मिल चुकी है ऑलरेडी। लेकिन सेंसेक्स के अंदर अभी तक किसी भी अडानी ग्रुप के कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। और अडानी पोर्ट्स के लिए खास बात यह भी है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, लगभग जनवरी-फरवरी में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसकी वजह से आप देख सकते हो अडानी पोर्ट्स का जो शेयर प्राइस है वो काफी नीचे चला गया था, 500 के नीचे चला गया था, और अब वापस से कई गुना ये रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं 245% अप है यहां से, और आप देख पाएंगे कि करीब 1400 से ऊपर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कंपनी सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में क्यों इंक्लूड होती हैं, होता क्या ये? देखो, सेंसेक्स और निफ्टी आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का टूल है जो ट्रेडर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट मेजर करते हैं कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आज स्टॉक मार्केट कैसा रहा, तो आप क्या करते हो यूजुअली? आप क्या करोगे? सेंसेक्स देखोगे, सेंसेक्स बढ़ा कि नहीं, निफ्टी बढ़ा या घटा, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं ना। अब क्या है कि सेंसेक्स के अंदर आप देखिए तो 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब उन सबको एक साथ नहीं देखा जाता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक तरह से उनको देखकर एक अंदाजा लगाया जाता है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पर आप इनफैक्ट आप देख पाओगे जो सेंसेक्स है उसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, और ये देश का सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रैक्ड इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है जो कंपनीज काफ़ी मजबूत होती हैं, साउंड होती हैं, और इंडियन इकोनॉमी में एक अहम पार्टिसिपेशन होता है इन कंपनीज का, तभी इसको इंक्लूड किया जाता है। और फर्दर आप देख पाओगे सेंसेक्स के अंदर रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इस तरह के दिग्गज जो कंपनीज हैं वो इंक्लूड होती हैं। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी 50 का, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इसको एक्चुअली स्टार्ट किया गया था 1995 में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट यहां पर एक और आपको खबर पता चली होगी रिसेंटली कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। और अभी अगर इसको रुपी टर्म में आप देखोगे तो करीब 420 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। लेकिन हम यहां पर क्या बात करें स्पेसिफिकली, हम बात करें सेंसेक्स की, जिसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये टॉप 30 कंपनीज कौन सी होती हैं, किसको इंक्लूड किया जाएगा, किसको बाहर रखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है। देखो, ये सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पर होता है। करीब बोला जाता है कि 5 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन से कंपनी को इसके अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना है। और ये पूरा प्रोसेस देखिए साल में 2 बार होता है, ध्यान में रखिएगा कि एक तो जून के महीने में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है दिसंबर में। तो अब ये जून के महीने में जो चेंजेस होगा इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो साल में 2 बार देखा जाता है कि सेंसेक्स में क्या किसी कंपनी को हटाना है और नई कंपनी को लाना है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है। क्वेश्चन ये है कि ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि जो भी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होना पड़ता है और कम से कम 6 महीने तक लिस्टेड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले महीने ही आईपीओ आया कंपनी का और वो लिस्ट हो गई और उसको सेंसेक्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 6 महीना जो है उसको लिस्टेड होना पड़ता है, तब जाकर इंक्लूड किया जाता है, देखा जाता है। फिर बाकी के क्राइटेरियाज क्या हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए। देखो क्या होता है ना कि जो कंपनी का वर्थ 5,000 करोड़ से कम है, ठीक है, उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। जिनका वर्थ 5,000 से 20,000 करोड़ है उनको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनको उनका वर्थ 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। तो ये लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए। फिर तीसरा है ये लिक्विड होनी चाहिए रिलेटिवली। मतलब क्या है कि यहाँ पर आसानी से जो लोग हैं बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स के, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कंपनी होगी उसकी जो अर्निंग है वो कोर एक्टिविटीज से होनी चाहिए। अब जैसे मान लो ये अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट में आपको पता ही है अडानी के बहुत सारे पोर्ट्स हैं देश भर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी अर्निंग उसी पोर्ट के माध्यम से होती है। अब पता चले है ये अडानी पोर्ट कंपनी और उसकी कमाई हो रही है आटा बेच के, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो कोर एक्टिविटीज़ है ना उससे उसकी अर्निंग होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। फिर साथ ही साथ जो कंपनीज हैं इट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू कीप द सेक्टर बैलेंस। मतलब कि ये जो अब क्या है कि सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बताया ना टॉप 30 कंपनीज होती हैं। अब पता चले सारे के सारे टॉप 30 कंपनीज बैंक वाले हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इससे अच्छा इसमें क्या होता है ना, एक बैलेंस रखना पड़ता है इनको भी, कि कुछ बैंक्स के हो गए, कुछ एफएमसीजी वाले कंपनीज हो गए, कुछ डिफेंस के कंपनीज, मतलब एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी को जो है आपका सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। सेम वही प्रोसेस निफ्टी के अंदर भी है, लेकिन निफ्टी क्या है कि और ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं, किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बात है, बट आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अडानी पोर्ट्स की अभी रिसेंटली बात हो रही थी काफ़ी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। तो विप्रो का एक्चुअली परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे गया, शेयर्स के दाम उतने बढ़े नहीं, लेकिन वहीं अडानी पोर्ट के बढ़ गए, जिसकी वजह से अडानी पोर्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने गोल्ड और सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है गोल्ड और सिल्वर में, उसको लॉन्च किया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, और साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था स्टॉक मार्केट, उसको भी आप ले सकते हैं। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
अफोर्डेबल।